कहानी की शुरुआत में हम एक लैब को देखते हैं जो कि शहर से बहुत दूर होती है। यह एक जंगल में है जहाँ कोई इंसान नहीं आता जाता और ये लैब होती है सेंसेट कंपनी की। ये कंपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। इसका मतलब यह है कि इंसानों के डीएनए में चेंज करके नए इंसानों को बनाती है और अब ये इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते एक डीएनए में फेरबदल करके एक इंसान को बनाते हैं। दरअसल ये उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे डीएनए के अंदर नर्वस सिस्टम में बदलाव करके ऐसा इंसान बनाते हैं जो आने वाले समय में वो इनके हिसाब से ही चलेगा। और अब ये अपने एक्सपेरिमेंट से एक इंसान को बना देते हैं, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल होता है। जिस बच्चे को इन्होंने बनाया होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। इसके बाद ये फिर से कोशिश करते हैं और इस बार बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसका दिमाग चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि जिस तरह इंसानों का दिमाग काम करता है उस तरह इसका दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए इन्हें उसे मारना पड़ता है। ये हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं और अब एक और बच्चा बनाते हैं और इस बार इनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब होता है। जिस तरह के बच्चे को ये बनाना चाहते थे वो ऐसा ही था। यह एक लड़की है और इसका नाम मार्गन रखा जाता है। मार्गन के अंदर बहुत सारी खास बातें होती हैं। वो अपने शरीर को जल्द से जल्द हील कर सकती है और उसका दिमाग भी बहुत तेज होता है। इसके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं जो इंसानों के अंदर नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात उसके अंदर वो चीज है जो इंसानों के अंदर होती है, यानी कि आत्मा, जो कि इंसान को इंसान बनाती है। और अब जैसे जैसे टाइम बीतता है तैसे तैसे मार्गन से सभी प्यार करने लगते हैं और सब उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगते हैं। यहीं पर एक और डॉक्टर होती है जिसका नाम एमी है। एमी सबसे ज्यादा मार्गन से प्यार करती है, साथ ही उसके साथ बहुत सारा वक्त बिताती है। वो हमेशा उसे लैब से बाहर ले जाती है ताकि उसे अच्छा लगे और उसे ना लगे कि यहाँ पर उसे कैद किया गया है। और मार्गन को भी एमी के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से सब कुछ चलता रहता है। अब धीरे धीरे मार्गन बड़ी होने लगती है और एक दिन जब एमी अपने साथ जंगल में ले जाती है तब मार्गन देखती है कि वहाँ पर एक हिरन है जो बहुत जख्मी है। वो तड़प रहा होता है। मार्गन उसके पास जाती है और उसे मार देती है। यह देख एमी को बहुत अच्छा नहीं लगता और उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब इन्होंने मार्गन का डीएनए बनाया था तब ये चीजें खास तौर से उसके अंदर डाली गई थी कि वो किसी भी इंसान या जानवर को नहीं मारेगा, लेकिन अब वो एक जीव को मार दिया है। एमी के साथ के डॉक्टरों को जब ये बात पता चलती है तब तय किया जाता है कि मार्गन को अब बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अब इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट पर डाउट है। इन्हें नहीं पता कि मार्गन कितनी खतरनाक है, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। साथ ही अब उन्हें अपने सीनियर टीम को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं उनकी रिपोर्ट कंपनी को देना पड़ता है। अब मार्गन, जिसे कि बाहर घूमना, सब से बातें करना अच्छा लगता है, अब उसे कैद कर दिया गया है। उसके पास एक थेरेपिस्ट आती है। जब वो मार्गन से सवाल जवाब करती है तो मार्गन अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके आंख को जख्मी कर देती है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सब के सब मार्गन से प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि मार्गन के अंदर इंसानी जज्बात है और कभी न कभी इंसान अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाते। पर सबके मन में एक और बात आती है कि हो सकता है कि उनसे डीएनए बनाने में गलती हो गई हो, यानी कि मार्गन भी एक फेल एक्सपेरिमेंट हो। लेकिन यहाँ पर जितने लोग होते हैं उसे सब के सब अपनी बेटी समझते हैं, इसीलिए वो अपने सब्जेक्ट को, यानी कि मार्गन को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब ये बात कंपनी को पता चलती है तो कंपनी वहाँ पर एक और डॉक्टर को भेजती है जिसका नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली बहुत ज्यादा कड़क होती है। उसे देखकर लगता है कि उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई इमोशन नहीं है। वो सबसे सवाल पूछती है और सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ जितने लोग हैं वो सब मार्गन से बहुत प्यार करते हैं। वो उस थेरेपिस्ट के पास भी जाती है जिस पर मार्गन ने हमला किया था। वो भी मार्गन से प्यार करती है, इसीलिए वो कहती है कि इसमें मार्गन की कोई गलती नहीं है, शायद वो मेरे किसी बात से नाराज हो गई हो। लेकिन ली जानती है कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाती है। साइकोलॉजिस्ट तय करता है कि वो मार्गन से बात करेगा। यहाँ जितने भी डॉक्टर होते हैं वो तय करते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट को मार्गन के कमरे में नहीं जाने देंगे। वो कहते हैं कि तुम्हें बाहर से ही सवाल जवाब करने होंगे। लेकिन साइकोलॉजिस्ट तय करता है कि वो मार्गन के सामने बैठकर सवाल जवाब करेगा। उसके बाद एक केबिन के अंदर उस डॉक्टर के सामने मार्गन को बिठाया जाता है और अब डॉक्टर उससे सवाल जवाब
करना शुरू कर देते हैं। मॉर्गन कहती है कि जिस थेरेपिस्ट के ऊपर मैंने हमला किया था उस बात का मुझे बहुत दुख है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साइकोलॉजिस्ट उससे कई सारे सवाल पूछता है जिसका मॉर्गन बहुत समझदारी से जवाब देती है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जानता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इसीलिए वो मॉर्गन से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिससे कि मॉर्गन को गुस्सा आए। वो उसके पेशेंस को चेक कर रहा होता है। कुछ समय के बाद मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले को जख्मी कर देती है। अब यहाँ पर बाकी के डॉक्टर मॉर्गन को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद ली इस नतीजे पर पहुंचती है कि मॉर्गन इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये पूरी तरह से एक फेल एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए मॉर्गन को खत्म करना होगा। मॉर्गन जब होश में आती है तो देखती है कि उसको बांधा गया है। उसके आसपास वही सब डॉक्टर हैं जिन्होंने उसे बनाया था और उन्हीं ने उसे पाला था। वो सब उनसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उसे मारा जाए, पर कंपनी की तरफ से उन्हें अब ऑर्डर मिले हैं, इसलिए अब मॉर्गन को इन्हें मारना होगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर डी होते हैं वो ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो ली को कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ली डॉक्टर डी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और तभी सारे डॉक्टर ली को बेहोश करके उसी कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ मॉर्गन को रखा गया था, यानी कि वो मॉर्गन को नहीं मारना चाहते। डॉक्टर डी मॉर्गन को खोलते हैं और उसे होश में लाते हैं और जब वो होश में आती है तो सबसे पहले डी के ऊपर हमला करती है और उसे मार देती है। दरअसल उसे पता चल चुका है कि ये सब उसे मारना चाहते हैं। उसने कई बार बोला था कि उसे छोड़ दो और उसके बावजूद उसे बेहोश कर दिया गया था और वो अब इन सब से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मार देती है सिवाय एमी के, क्योंकि डॉक्टर एमी उसे हमेशा बाहर ले जाया करती थी। उसी ने बचपन में मॉर्गन के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था और मॉर्गन डॉक्टर एमी को अपनी मॉम समझती है। मॉर्गन डॉक्टर एमी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं एक बार फिर से उसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ हम हमेशा बचपन में जाया करते थे, यानी झील के पास। एमी पूरी तरह से डरी हुई होती है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि मॉर्गन एक फेल एक्सपेरिमेंट है, उसे अब खत्म करना चाहिए। उसके आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है और अब वो मॉर्गन को लेकर उस झील की तरफ बढ़ जाती है जहाँ बचपन में वो उसके साथ खेला करती थी और अपना वक्त बिताया करती थी। वहीं हमें डॉक्टर ली को दिखाया जाता है जिसका अब एक ही मकसद है कि वो किसी भी तरह से मॉर्गन को खत्म कर दे। वो अपने आप को आजाद कर लेती है और उस जगह पहुंच जाती है जहाँ मॉर्गन है। यहाँ पर मॉर्गन और ली के बीच भयानक फाइट होती है जहाँ हम देखते हैं कि ली के अंदर भी उसी तरह का पावर है जिस तरह का मॉर्गन के अंदर है। वो उसके स्पीड को मैच कर पा रही होती है। मॉर्गन ली को जख्मी कर देती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, ली एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है और झील में इन दोनों के बीच फाइट होती है और यहाँ पर ली मॉर्गन को मार देती है और साथ ही डॉक्टर एमी को भी मार देती है क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट यानी कि मॉर्गन से इमोशनली जुड़ गई थी और जब मॉर्गन को मारा जाना था तब उसकी मदद की थी जो कि इंसानियत के लिए खतरा बन गई थी। इसीलिए डॉक्टर ली ने एमी को भी मार दिया। वहीं हमें सनसेट कंपनी को दिखाया जाता है जिसका एक प्रोजेक्ट था। कंपनी के दो बड़े डायरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉर्गन यानी कि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट L9 पूरी तरह से फेल हो गया है, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर L4 पूरी तरह से पास हुआ। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ली भी कोई इंसान नहीं थी बल्कि वो इसी कंपनी के एक एक्सपेरिमेंट थी जो पूरी तरह से पास हुआ। दरअसल उसके अंदर सारी सोल्जर वाली एबिलिटी डाली गई थी जो अपने रक्षा के लिए, इंसानों के रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसीलिए कंपनी तय करती है कि वह L4 यानी कि ली जैसी और भी सोल्जर्स बनाएगी ताकि इस दुनिया को खतरे से बचाया जा सके। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।